जी हाँ, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं नया रास्ता से आपको बोर्ड परीक्षा में क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी है। ध्यान दीजिए। ये पक्ति है कि मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर फूली नहीं समाई। आप एक बार अंदाजा लगाइए कि यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, नया रास्ता के किस पाठ से हो सकता है। एक बार फिर मैं आपको पढ़ देता हूं। मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर फूली नहीं समाई। मैं सारा बताऊंगा आपको ये किस पाठ से है। देख लेते हैं एक बार प्रश्न है, मीनू के हृदय में हीन भावना ने क्यों स्थान बना लिया था। यानी मीनू के दिल में हीन भावना क्यों हो गई थी। देखिए, मीनू के मन में हीन भावना इसलिए हो गई थी, आप पढ़े होंगे पाठ 1 से। ये है नया रास्ता का पाठ 1। कई सारे लोगों ने मीनू से रिश्ता करने के लिए कई बार अपना प्रस्ताव रखा। मीनू को देखने के लिए आए तो किसी ने मीनू को छोटी कहकर, किसी ने काली कहकर रिश्ता जो है नामंजूर कर दिया। इसलिए लोगों की इस तरह की भावना को देख करके मीनू के हृदय में हीन भावना स्थान बना ली थी। यानी मीनू को लगता था कि मुझसे कोई शादी ही नहीं करेगा, मैं शादी करने के योग्य ही नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। इसी सोच के कारण मीनू के मन में जो है हीन भावना हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, मीनू को अपने परीक्षा परिणाम की सूचना कहाँ मिली थी। कहाँ मिली थी, किससे मिली थी या किसने दिया। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बता दूं, आईसीएसई बोर्ड आपसे परीक्षा में इस तरह के उत्तर पूछता है जो आपकी भावनाओं और समझ पर आधारित होता है। पहले प्रश्न का उत्तर समझ के आधार पर ही बताया गया कि मीनू के हृदय में हीन भावना क्यों आ गई, क्योंकि उसको कई लोगों ने रिश्ता करने के लिए देखा, लेकिन किसी ने कहा काली है, किसी ने कहा कि छोटी है और रिश्ता नामंजूर कर दिए। इसलिए मीनू अब मन ही मन उदास हो गई थी और वो ये सोच रही थी कि मेरी शादी ही नहीं होगी, मैं शादी करने के योग्य ही नहीं हूँ। यही अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक जरूर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, मीनू को अपने परीक्षा परिणाम की सूचना कहाँ मिली। तो समाचार पत्र में इनके रिजल्ट की घोषणा हुई थी, परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई थी। जो मीनू का भाई और नीलिमा की माँ, चूंकि उस समय मीनू नीलिमा के घर गई हुई थी, तो वहीं पे समाचार पत्र लेकर के मीनू का भाई और नीलिमा की माँ, इन दोनों के, चूंकि दोनों यानी नीलिमा और मीनू कमरे में बैठे बातें कर रही थी, तो ये लोग गए। तो मीनू को अपने परीक्षा परिणाम की सूचना अखबार के माध्यम से मिली, जो अखबार लेकर मीनू का भाई और नीलिमा की माँ इनके कमरे में प्रवेश किए थे या लेकर के आए थे और उन्होंने बताया। अगला प्रश्न है, नीलिमा और मीनू के बीच क्या संबंध थे। तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, सहेलियां हैं। मीनू नीलिमा को किस बात की सूचना देने आई थी और क्यों। तो मीनू जो है नीलिमा को क्या सूचना देने आई थी और क्यों आई थी, वही बात है कि क्या सूचना देने आई और क्यों। थोड़ा आप एक बार इसको पढ़िए और ढूंढिए ताकि आपको ना इसका उत्तर पूरा परफेक्ट हो जाए। आप पाठ 1 पढ़ेंगे तो मिलेगा। इस बार आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मीनू के मन में प्रसन्नता, उदासी और पुनः प्रसन्नता के भाव कब और किस प्रकार जागृत हुए। तो मीनू के मन में प्रसन्नता
का भाव कब आया, यानी वो कब बहुत खुश हो गई, फिर वो कब उदास हो गई, और पुनः प्रसन्नता के भाव उसके मन में कब आए। इसके लिए भी आप इसका पाठ एक बार जरूर पढ़िए। मैं बता भी देता हूँ। देखिए, मीनू के मन में चूंकि प्रसन्नता की भावना आई, यह देख करके मीनू बहुत प्रसन्न थी। एक बार नीलिमा बड़ी ही सुंदर है, उसने उसकी खूब तारीफ किया और खुश हुई। उसके बाद पुनः जब उसने अपने बारे में सोचा, क्योंकि मीनू ने ये बात कही नीलिमा को कि तुमसे जो शादी करेगा वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा, तुम बड़ी सुंदर हो। यह देख के उसकी तारीफ करके मीनू बहुत खुश थी। लेकिन जब उसने अपने बारे में सोचा कि मुझे देख करके लोग नापसंद कर देते हैं, मेरी तो मुझसे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है, यह सोच के वो उदास हो गई। लेकिन जब इसके एमए के रिजल्ट परीक्षा परिणाम की खबर लेकर के इसका भाई और नीलिमा की माँ जब आए, तो फिर मीनू जो है प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। यही बात आपको इसके इस उत्तर में लिखना है। आगे मैं आपके लिए इसी तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल से बने रहें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। हमने पूरे पाठ समझाए हुए हैं, आप देखिए एक बार। आप चाहे साहित्य सागर पढ़ रहे हैं, गद्य पद्य हमने बड़े अच्छे से समझाए हैं, या आप एकांकी संचयन, उसके भी प्रश्न और उत्तर हैं, अच्छे से समझाया गया है। पाठ का उद्देश्य क्या है, नया रास्ता का आप अभी देखें ही, और इससे संबंधित हर पाठ की एक वीडियो है, 2-3 वीडियो भी है। यानी अगर पाठ लंबा है तो एक ही पाठ की 2-3 वीडियो है, खाली 2-3 ही नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि फ़ायदा है, तो आप ज़रूर देखिए, मित्रों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।